लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सभी राज्य की सरकार और विपक्ष इसी जोर आजमाइश में जुटी है कि आने वाले चुनाव में वे सत्ता में कैसे बने रहते हैं। तो वही देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का पूरा प्रयास करती दिख रही है। महाराष्ट्र में दल बदल का सिलसिला जारी है, तो वही शरद पवार मोदी से मंच साझा कर विपक्ष को झटका देने की तैयारी में है। अब एक और कांग्रेस के कथित युवराज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती दिख रही है। यही कारण है कि कांग्रेस में बड़ी उम्मीद जगी है कि वे 2024 में दिल्ली पर सियासत चमकाएगी। महाराष्ट्र का सियासत किस दिन किस और करवट लेगा, यह बताना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके समर्थक विधायकों के बागी होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस में ऐतिहासिक विभाजन हो गया था। पार्टी के फूट के बाद एनसीपी के दो गुटों के नेताओं ने सार्वजनिक मंच से एक दूसरे पर आलोचना की। अजित पवार ने खुद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की भूमिका पर सवाल उठाए थे, लेकिन एक तरफ जहां अजित पवार और उनके समर्थक विधायक पवार की इच्छा के खिलाफ राज्य सरकार में शामिल होकर भी ये कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे लिए भगवान है, इसलिए राजनीतिक हलकों में संदेह जताया जा रहा है कि क्या ये घटनाक्रम शरद पवार की सहमति से हुआ है। इसी तरह पुणे जिले के शिरूर तालुका में अजित पवार के एक नए बयान ने भ्रम पैदा कर दिया है। अजित पवार शिरूर के पूर्व विधायक दिवंगत बाबूराव पाचरने के स्मारक का उद्घाटन करने के लिए वहां गए थे। कार्यक्रम में बोलते हुए अजित पवार ने अपने चिरपरिचित अंदाज में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि शिरूर तालुका में प्रचार हुआ कि पोपटराव साहब के उम्मीदवार है तो बाबूराव मेरे विधायक है, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि साहब और मैं अलग अलग है क्या। अजित पवार ने कहा है कि हम तब भी अलग नहीं थे और आज भी अलग नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अजित पवार के इस बयान से राजनीतिक हलकों में नए तर्क वितर्क जताने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा, आप तो सुबह 7 बजे कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन लोग इतने जल्दी कैसे आ जाते हैं। बहुत से लोग मुझसे यह सवाल पूछते हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि हम लोगों को कैसे आदत डालते हैं। अजित पवार ने यह भी कहा कि साहब ने हमें सुबह से काम करने की आदत डाल दी है। बता दें कि इस बीच कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के अन्य दलों के विरोध के बावजूद शरद पवार पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुरस्कार समारोह में शामिल हुए थे। इस पर सहयोगी दलों की ओर से नाराजगी भी जताई गई थी और अब अजित पवार के इस नए बयान ने एक बार फिर राजनीतिक उलझन पैदा कर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में मोदी पवार के नजदीक आने के बाद राज्य तथा देश में बड़ी सियासी बात उफान पर है कि क्या शरद पवार भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। दरअसल तेलंगाना की पार्टी BRS बीजेपी की बी टीम है। ऐसा बोलने वाले शरद पवार की एनसीपी ही बीजेपी के साथ चली गई, ये कहते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने शरद पवार पर हमला बोल दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना विभाजित हो गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस विभाजित हो गई और अब कांग्रेस टूटने की कगार पर है। कोल्हापुर में पत्रकारों से बात करते हुए KCR ने कहा, हम न तो इंडिया के पक्ष में हैं और न ही इंडिया के पक्ष में हैं। महाराष्ट्र में 14 लाख से अधिक पदाधिकारियों को जोड़ा है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कोल्हापुर और सांगली में आए थे। इस मौके पर उन्होंने करवीर निवासिनी मां अंबाबाई के दर्शन किए, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज के समाधि स्थल पर भी गए और उनका अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार ने कांग्रेस को तोड़ा और अब शरद पवार की एनसीपी भी टूट गई है, शिवसेना भी टूट गई है, अब कांग्रेस भी टूटने की कगार पर है और कितनी पार्टियां टूटेगी इसका जवाब जनता ही देगी। राज्य में हुई तमाम विभाजनकारी राजनीति के बाद उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि कई लोगों ने तो अपने वोटिंग कार्ड भी जला दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि हमने शुरुआत महाराष्ट्र से की है, लेकिन हमारा काम किसानों, दलितों और युवाओं के लिए होगा। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का मामला गंभीर है। यह सरकार किसानों के आत्महत्या के प्रति उदासीन है और हम कोई तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र के पास अपना नेतृत्व बदलने का मौका है। भारत राष्ट्र समिति ने महाराष्ट्र सरकार को सुझाव दिया था कि हमने किसानों के लिए जो तेलंगाना पैटर्न लागू किया है उसे महाराष्ट्र में भी लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार को किसानों पर कोई रहम नहीं है। महाराष्ट्र में ही एक अधिकारी ने बताया कि 1 लाख किसान आत्महत्या करने के मूड में थे। राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यह सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। देश में एनडीए और इंडिया नाम से 2 धाराएं उभरी है। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ नहीं है और न ही तीसरा गठबंधन बनाने का कोई विचार है, लेकिन हमने लोगों को एक नया विकल्प प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश पर 50 साल तक राज किया और अब वे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 10 साल से सत्ता का आनंद ले रहे हैं, लेकिन लोगों को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। हमारी कार्य पद्धति को देखकर कई पार्टियों ने हमसे संपर्क किया है। 14 लाख से अधिक पदाधिकारी भारत राष्ट्र समिति के बन गए हैं। इसलिए KCR ने कहा कि हमारा जोर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर है।
तो देखा आपने केसीआर ने भी शरद पवार और मोदी की मुलाकात पर निशाना साधते हुए उनकी जमकर आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी उपनाम टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी और संसद सदस्य के रूप में उनकी स्थिति को बहाल कर दिया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। दरअसल इस साल की शुरुआत में राहुल गांधी को पीएम मोदी से जुड़ी उनकी टिप्पणियों के लिए सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 13 मामलों का हवाला दिया लेकिन दोष सिद्धि कहाँ हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपराधिक घटनाएं कहाँ है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दायर मामले में कोई आपराधिक इतिहास नहीं और न ही कोई सजा है। वह आगे कहते हैं कि राहुल गांधी संसद के 2 सत्र गवा चुके हैं, उन्हें 8 साल तक चुप करा दिया गया है। मानहानि का कोई अन्य मामला न होने पर 2 साल का निलंबन सुनाया गया। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से भी बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी उपनाम वाले टिप्पणी को लेकर 2019 के मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी और एक सांसद के रूप में उनका दर्जा बहाल कर दिया गया। फैसले की सराहना करते हुए कांग्रेस की ओर से कहा गया कि यह नफरत के खिलाफ प्यार की जीत है। कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा कि यह नफरत के खिलाफ प्यार की जीत है, सत्यमेव जयते, जय हिंद। दरअसल राहुल गांधी को 2019 में की गई उन टिप्पणियों के लिए 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी जिसमें अदालत ने फैसला सुनाया था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके उपनाम को साझा करने वालों का अपमान कर रहे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई, PS नरसिम्हा और संजय कुमार के 3 जजों की बेंच ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। निचली अदालत के न्यायाधीश ने अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। इस पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह खुशी का दिन है, मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा। तो देखा आपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। शिवसेना में बगावत के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस मामले में ठाकरे समूह ने तत्काल सुनवाई की मांग भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि मई में ठाकरे समूह ने एक याचिका दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आने तक चुनाव आयोग के फैसले को निलंबित किया जाए। याचिका फरवरी में दायर की गई थी और मई में अदालत ने विधायकों की अयोग्यता का मामला विधानसभा अध्यक्ष को भेजा था। अब शिवसेना ने आयोग के फैसले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। इस पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि हम 2 मिनट में फैसला नहीं दे सकते। फिलहाल बेंच धारा 370 पर सुनवाई कर रही है, पहले इसे पूरा होने दीजिए, फिर हम आपकी याचिका पर सुनवाई करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। पीठ ने यह भी कहा था कि जब महाराष्ट्र में राजनीतिक सत्ता संघर्ष की सुनवाई हुई थी तब इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी। कल से हमें धारा 370 को लेकर सुनवाई करनी है, उसके बाद हम आपकी दलील सुनेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पिछले साल जून महीने में शुरू हुआ था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत कर दी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इस समय शिंदे गुट ने दावा किया कि वो असली शिवसेना है और बाद में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य में सत्ता संघर्ष की सुनवाई में भी ठाकरे गुट को झटका मिला है। पिछले साल कई बड़े नेता और विधायक सांसद ठाकरे गुट से शिंदे गुट में जा रहे थे। ऐसे में अब कोर्ट के इस फैसले से उन्हें एक और झटका मिला है। अब देखना होगा कि ठाकरे गुट की दलील पर सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई कब शुरू करता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र में राजनीतिक नई घटनाएं तो हर दिन सामने आती है। राज्य में शिवसेना और एनसीपी में भारी बगावत ने पूरा सियासी खेल ही पलट दिया। हालांकि अब राज्य में बीजेपी शासित शिंदे और अजित पवार के समर्थन वाली सरकार चल रही है, तो वही विपक्ष भी सरकार को अपना दमखम दिखाने में लगी है। अब एक और राजनीतिक घटना ने सबका ध्यान महाराष्ट्र की राजनीति की ओर खींचा है। दरअसल पिछले 3 साल से रुका हुआ मंत्रालय के पास मनोरा विधायक निवास का भूमि पूजन आज संपन्न हो गया। विधानसभा और विधान परिषद के विधायकों के आवास के लिए
40 और 28 मंजिल की 2 इमारतों का निर्माण किया जाना है। इन इमारतों में कई बेहतरीन सुविधा होंगी। इस कार्य पर 1300 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। दरअसल विधायक निवास के भूमि पूजन के बाद मंच पर हुआ एक वाकया काफी चर्चा में रहा। समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे और कई मंत्री उपस्थित थे। भूमि पूजन संपन्न होने के बाद सभी गणमान्य लोग मंच पर पहुंचे। मंच पर मंत्री रविंद्र चौहान, चंद्रकांत पाटिल, नीलम गोरे, राहुल नार्वेकर, देवेंद्र फडणवीस अपनी सीटों पर बैठे थे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार मंच पर आए। उनकी कुर्सी चंद्रकांत पाटिल और गोरे के बीच रखी गई थी। अजित पवार उस कुर्सी पर बैठे। इस बार मुख्यमंत्री शिंदे की कुर्सी खाली थी। चूंकि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजित पवार से शिंदे की कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। तब अजित पवार थोड़े अचंभित रहे, लेकिन अगले ही पल नार्वेकर ने अपने बगल की कुर्सी पर रखा स्टिकर हटा दिया। इस स्टिकर पर मुख्यमंत्री का जिक्र था। नार्वेकर के स्टिकर हटाने के बाद पवार इस कुर्सी पर बैठे और फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में नार्वेकर से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उस पर उन्होंने कहा कि आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसमें जो एक घटना घटी उसकी व्यर्थ चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में समय पर पहुंचना संभव नहीं हो सका, लेकिन कार्यक्रम सही समय पर होना जरूरी है। नार्वेकर ने आगे ये भी बताया कि मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं भी दी थी। इसी घटना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट द्वारा भी बयान सामने आया है। शिंदे गुट के विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री को बुखार आया था और उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। शिंदे गुट के समर्थक भरत गोगावले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसलिए वे कार्यक्रम में नहीं आए। उन्होंने कहा कि अजित पवार अनजाने में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो देखा अपने महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कोई नया वाकया सामने आता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और कितनी नई घटनाएं सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।